नमस्कार दोस्तों जून का महीना किसान भाइयों के लिए वरदान से कम नहीं होता और इस जून के महीने में यदि आपने यह फसल लगा दी तो यकीन मानिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका पिछला जितना भी कर्ज है या आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं तो यह झटके में कर्ज से निकालने वाली फसल है। आपने यदि 2 साल तक इस फसल को रेगुलर अपने खेत में लगाया तो यह फसल आपको लाखों नहीं करोड़ों का मुनाफा करा देगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जून का महीना खेती के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में हम बरसाती सीजन, खरीफ के सीजन की फसलों की तैयारी करते हैं, अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। हम बीज की तैयारी करते हैं कि हमें कौन सा बीज अपने खेत में डालना है, हम कौन सी फसल लगानी है, उसके हिसाब से हम अपने खेतों की तैयारी कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद फसल है, कम मेहनत में अधिक मुनाफा कराने वाली फसल है, कम लागत में जबरदस्त और शानदार उत्पादन देने वाली फसल है और 1 एकड़ से इस फसल से आप 5 से 10 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसान साथियों, यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसान भाई खेती में पहली बार आ रहे हैं या जिन किसान भाइयों ने अपनी खेती में घाटा खा चुका है और वो खेती करना नहीं चाह रहे हैं। तो उन सभी किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह फसल उन सभी किसान भाइयों को फायदा जरूर कराएगी। जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिंजर फार्मिंग, मतलब कि अदरक की खेती। अदरक की खेती हम कैसे कर सकते हैं, अदरक की खेती कैसे लाभ का धंधा बन सकती है, अदरक की खेती से हम अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इस पर आज के इस वीडियो में डिटेल्स जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आप छोड़ देते हैं स्किप करके, तो आपकी जो फसल है वो खराब भी हो सकती है, उत्पादन डाउन भी हो सकता है और वह पॉइंट आपको उत्पादन में मदद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अदरक की खेती करने के लिए हमें कौन सी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए और कौन से समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अदरक की खेती वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में अच्छा उत्पादन दे देती है, लेकिन इसके लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी जो है वो काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अदरक की फसल के लिए अधिक उपजाऊ और नम मिट्टी काफी ज्यादा उपयुक्त होती है। सभी तरह की मिट्टी में अदरक की खेती की जा सकती है। दोस्तों, यदि हम समय की बात करें तो समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अदरक की खेती के लिए जून का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप जून के पहले वीक से लास्ट वीक तक अपने खेत में अदरक की बुआई कर देते हैं तो साथियों वहां पर आपकी अदरक का जो उत्पादन है वो 15 से 20 टन तक आप ला सकते हैं। और यदि आप जून के लास्ट में या जुलाई के पहले वीक में बुआई करेंगे तो वहां उत्पादन घट सकता है। तो आप जून में ही अदरक की बुआई करें, जून बेस्ट टाइम है अदरक की खेती के लिए। किसान साथी, यदि हम बात करें कि अदरक की खेती करने के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करना होता है, तो किसान साथियों अदरक की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको खेत की अच्छी जुताई कराना है, अच्छी गहरी जुताई कराएं। गहरी जुताई कराने के बाद में आप कल्टीवेटर चलाएं, कल्टीवेटर चलाने के बाद में आप रोटावेटर चला दें, जिससे कि खेत की जो मिट्टी है वो बारीक हो जाए और खेत साम हो जाए। इसके बाद किसान साथियों हमें बेसल खाद पर विशेष ध्यान देना है। बेसल खाद ही अदरक की फसल का उत्पादन दिला सकता है। यदि आपने बेसल पर ध्यान नहीं दिया तो किसान साथियों आपकी फसल का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। तो बेसल खाद में हमें अच्छी कंपोस्ट की हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना है। करीबन 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली हम गोबर की खाद जरूर डालें। किसान साथी, यदि आप गोबर की खाद डालेंगे तो वहां पर आपकी अदरक की जो फसल है वो शानदार और जबरदस्त उत्पादन देगी। साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरा खेत है और यह एक मॉडल के तहत हम इस पर खेती कर रहे हैं। तो इस पे हमारी जो तीसरी फसल है वो अदरक की फसल है और अदरक की खेती के लिए हमने अपना खेत जो तैयार किया है वो आप देख सकते हैं। मैं भी अदरक की खेती कर रहा हूँ। अपने खेत में बेसल खाद भी देना है। बेसल खाद किसान साथियों आप पूरे खेत में भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप बेड टू बेड खाद को जरूर डलवाएं। इसमें आप रासायनिक खाद भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डीएपी है वो आप 25 से 30 केजी डाल सकते हैं, एमओपी है वो आप 25 से 30 केजी डाल सकते हैं। तो इन खादों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अदरक की खेती के लिए बेसल खाद का प्रयोग करें। के बाद बात आती है कि हम अदरक की खेती कौन सी विधि से करते हैं। किसान साथियों देखिए, अदरक की खेती कई तरीके से होती है। परंपरागत विधि से भी बहुत से किसान भाई अदरक की खेती करते हैं, लेकिन किसान साथियों
जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है तो हमें भी अपनी खेती में परिवर्तन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि हम समय के साथ परिवर्तन अपनी खेती में नहीं करेंगे तो हमारी जो लागत है वो भी हमारी खेती से नहीं निकलेगी। और जो परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसी सिद्धांत के अनुसार हमें अपनी खेती में परिवर्तन करना जरूरी है। तो अदरक की खेती के लिए आप परंपरागत विधि को छोड़कर थोड़ी वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे तो वहां पर आपकी फसल का उत्पादन ज्यादा आएगा, लागत कम होगी, समस्याएं कम देखने को मिलेंगी और मुनाफा अधिक होगा। तो किसान साथियों, आप बेड बनाकर यदि अदरक की खेती करेंगे तो काफी शानदार और जबरदस्त मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। बेड बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेजर लेना है, जो बेड मेकर होता है, उससे आपको अपने खेत में बेड बना लेना है। बेड की जो चौड़ाई है वो ऊपर सरफेस से हमें 3 फीट होनी चाहिए। और किसान साथियों, बीच में जो नाली रहती है उसकी जो चौड़ाई है वो 2 फीट रहनी चाहिए। तो बेड से बेड की दूरी 2 फीट रहे और बेड की जो चौड़ाई है वो करीबन 3 से 3.5 फीट हो जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने जो बेड बनाया है इसी तरीके से आपको बेड तैयार करना है। बेड की ऊंचाई आप आधा से 1 फीट रख सकते हैं, जिससे कि हमारे खेत में बरसात के पानी का जो जल भराव है वो ना हो और हमारी फसल में किसी भी तरह की गलन की समस्या देखने को ना मिले। तो आप बेड की ऊंचाई अच्छे से मेंटेन करें और बेड की चौड़ाई अच्छे से मेंटेन करें तो आप अच्छी तरीके से बेड बना लें। बेड बनाने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप खाद यदि आप पहले खेत पर नहीं डाल पाए हैं तो आप खाद डाल दें। उसके बाद में हमें अदरक की बुआई करना है। किसान साथियों, बुआई से पहले हमें बीज का चुनाव करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। यदि हम सही बीज अपने खेत में लगाते हैं तो वहां पर हमारी फसल का जो उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। तो हमें ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, जो मंडी में अच्छे से आसानी से बिक जाता हो। हमें अपने लोकल की मंडी के हिसाब से वैरायटी का चयन करना है और जो अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी हो। तो ऐसी बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत से किसान भाई अदरक की खेती करते हैं, तो हम अपने एरिया के हिसाब से अपने एरिया में जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं उनसे अदरक की वैरायटी के बारे में समझें और उनसे बीज लेकर हम खेती कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि अदरक की बीज के लिए हमें कौन से अदरक का चुनाव करना चाहिए, किसान भाइयों यदि हम बात करें कि अदरक की खेती के लिए कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए, साथियों आप 1 साल पुराना बीज लें। किसान भाइयों, अदरक का जो कंद होता है उसकी जो फिंगर्स होती हैं तो उनको हमें 2-2 फिंगर्स में तोड़ना है, जिसमें कि 2 गांठें हों। उसी बीज का हमें चयन करना है और वही हमें अपने खेत में लगाना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी तरीके से आप बीज को तैयार करना है। बीज को तैयार करने के बाद में साथियों हमें बीज का उपचार करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम जो बीज अपने खेत में डाल रहे हैं, जो हम महंगा बीज अपने खेत में डाल रहे हैं, तो हमारा 100% जर्मिनेशन हो और हमारी जो लागत है वो सही काम आ जाए, हमें अधिक मुनाफा अपनी फसल से हो। तो बीज का चुनाव करने के बाद बीज का उपचार भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो बीज का उपचार बहुत आसान और सरल तरीके से आप अपने घर पर ही कर सकते हैं बिना कोई खर्च के। तो साथियों आपको क्या करना है, ताजा गोबर लेना है, गाय का ताजा गोबर लें, उसको आप एक बाल्टी में अच्छे से घोल लें, थोड़ा गाढ़ा घोल लें, उसमें आप जो बीज है उसको डाल दें और करीबन 10 से 15 मिनट डला रहने दें। उसके बाद में उसको निकाल कर आप थोड़ी देर सुखा लें छांव में और फिर सीधे अपने खेत में उसकी बुआई कर दें। किसान साथियों, इस तरीके से यदि आप बीज उपचार करेंगे तो अदरक का जो बीज है वो गलेगा नहीं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कीट नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगा और अंकुरण जो है वो काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के बाद में बात आती है कि हम अदरक की बुआई किस तरीके से करें। तो किसान साथियों, बुआई करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आप जो बीज की दूरी है, बीज से बीज की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखें और जो बेड आपने बनाया है उसमें 2 लाइन आप जो अदरक है उसको लगाएं। तो दोनों लाइन के बीच में जो दूरी है वो करीबन 40 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप इस तरीके से यदि बीज लगाएंगे तो उत्पादन भी अच्छा आएगा और शानदार मुनाफा भी होगा। तो आप इस तरीके से बीज लगा दें। बीज की गहराई आप 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। किसान साथियों, बीज लगाने के बाद में बात आती है कि हमें सिंचाई कैसे करना है, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करना है। तो साथियों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसी के अनुसार हमें सिंचाई में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, क्योंकि अदरक की फसल के लिए नियमित सिंचाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी खेत की मिट्टी में नमी होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारी खेत की मिट्टी में नमी नहीं रही तो हमारी जो अदरक की फसल है उसका जो कंद है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और हमें काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा हानि भी हो सकती है, उत्पादन काफी ज्यादा डाउन हो सकता है। तो किसान साथियों, आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करें। यदि अदरक की खेती के लिए आप ड्रिप लगाते हैं तो वहां पर आपकी फसल का जो उत्पादन है वो अन्य विधि से 20 से 30% का इजाफा
देखने को मिलेगा। तो आप ड्रिप लगाएं, बीच में आप एक के इनलाइन डाल दें या 2 भी डाल सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से ड्रिप पे सेट कर लें। और किसान साथी यदि ड्रिप से आप नियमित 1 से 2 घंटे पानी देंगे तो जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ अच्छे से होगी, आप उसमें खाद फर्टिलाइजर और ड्रिप के माध्यम से आप अपने फसल पर समय समय पर खाद उर्वरक भी दे सकते हैं। तो ड्रिप का होना बहुत आवश्यक है। तो किसान साथी आप ड्रिप लगाएं। इसके बाद में यदि हम बात करें कि अदरक की फसल के लिए और क्या क्या आवश्यक होता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, तो साथियों सबसे पहले बात तो ये है कि हमारी फसल में खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार के लिए हमें समय समय पर अपने खेत में निदाई गुड़ाई करना है। और यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो वहां पर आप कुछ जो इसके लिए जो संशोधित की गई हर्बिसाइड है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप निदाई गुड़ाई कराएंगे तो उचित रहेगा, ताकि आपकी जो फसल है उसको हरी खाद भी मिलेगी जो आप निदाई कराएंगे उससे, और हमारी खेत की मिट्टी पर भी दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। तो आप निदाई गुड़ाई कराएं, थोड़ी सी मिट्टी भी चढ़ जाएगी जिससे कि हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ भी करेगी और कंद भी शानदार बनाएगी। इसके बाद में किसान साथियों हमें अपनी फसल में फंगस जनित रोगों के नियंत्रण के लिए ध्यान देना होता है। यदि हमारी फसल में किसी भी तरह की गलन की समस्या या ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है तो वहां पर हम ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास जो जैविक फंगस हैं तो इनका प्रयोग करें। हम हर 15 से 20 दिन में अपने ड्रिप के माध्यम से अपने खेत में इन बैक्टीरियाज को दें, जैसे कि मेटारिज्म एनासोप्ली है, बेवेरिया बेसियाना है, बेसिलस सबटिलस है, जिससे कि निमाटोड्स, दीमक या व्हाइट ग्रफ्ट ऐसी जो समस्याएं अदरक की फसल में आती हैं वो देखने को ना मिले और हमारी फसल शानदार और जबरदस्त तैयार हो जाए। तो किसान साथी यदि आप इस तरीके से अदरक की खेती करेंगे तो जबरदस्त और शानदार मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। और अदरक के मंडी रेट की यदि हम बात करें तो अभी अदरक के जो मंडी रेट हैं वो 40 से 50 रुपए केजी के आसपास हैं। और जब हमारी फसल तैयार होगी और मंडी में जाएगी उस समय भी हमें अदरक के जो मंडी रेट हैं वो 70 से 80 और 100 रुपए केजी तक देखने को मिलते हैं। और 1 एकड़ से यदि हमने अदरक का उत्पादन 100 से 200 क्विंटल के आसपास निकाला तो साथियों आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ से अदरक की फसल से 5 से 10 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। और बहुत से किसान भाई कमा भी रहे हैं, तो आप भी अदरक की खेती करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो को लाइक करने में पैसा नहीं लगता, वीडियो को शेयर करने में पैसा नहीं लगता। लेकिन किसान भाइयों जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो में कमेंट करते हैं तो हमें आप तक जानकारी पहुंचाने में एक आत्मबल बढ़ता है और हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप इसी तरीके से सपोर्ट बना रहे हैं। और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहां पर भी हम शॉर्ट में बहुत सारी जानकारी खेती से जुड़ी हुई लाते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।